हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स की सीरीज, जो कि इसी मंथ की अक्टूबर मंथ की या लेटेस्ट है। और पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 को लॉन्च किए गए नासा के यूरोपा मिशन क्लिपर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की उन स्थितियों की जांच करना जो जीवन का समर्थन कर सकती है। यानी कि बृहस्पति का जो चंद्रमा है यूरोपा, उसके ऊपर में जीवन की संभावनाओं का जांच करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया था? तो ये क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल&टी शिपयार्ड। एल&टी शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना का बहुउद्देशीय जहाज समर्थक, ये एल&टी शिपयार्ड ने बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस कंपनी ने अक्टूबर 2024 में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही जवाब है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स कंपनी ने 2024 में अक्टूबर में रोबोटिक हथियारों के साथ स्टारशिप बूस्टर को पकड़ने की उपलब्धि हासिल की है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो चौथा सवाल है, रामायण में विजयादशमी के दौरान किस घटना का स्मरण किया जाता है? अभी विजयादशमी मनाई गई, जो कि इसमें इसका सही जवाब है कि भगवान राम द्वारा रावण की पराजय, यानी कि विजयादशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पांचवा क्वेश्चन है, विजयादशमी से ही संबंधित है। विजयादशमी पश्चिम बंगाल में किस प्रमुख त्योहार के समापन के रूप में मनाई जाती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी विजयादशमी का त्योहार जो है वो मनाया गया है। तो विजयादशमी दुर्गा पूजा को ही बोलते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को हाल में ही अक्टूबर 2024 में किस स्थिति में अपग्रेड किया गया था? यानी कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो कि एक PSU है, इसका एक अपग्रेडेशन किया गया है अक्टूबर 2024 में, और वो अपग्रेडेशन हुआ है महारत्न में, जो कि PSU सेक्टर की एक HAL कंपनी है, जो कि हवाई जहाज से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। उनको महारत्न की श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये एक बहुत ही, आप अभी खबरों में देख रहे होंगे कि जो रतन टाटा थे उनका निधन हो गया जल्दी में ही। तो उनके जगह पे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्री नोएल टाटा। इनको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है टाटा ट्रस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 11 अक्टूबर। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? तो 2024 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, उसको जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? तो उस संगठन का पूरा नाम है ऑप्शन ए, निहोन डिनान क्यो। इस संगठन ने 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS के किस नए कैंसर थेरेपी की पहचान की है? IACS के वैज्ञानिकों ने किस नए कैंसर थेरेपी के लक्ष्य की पहचान की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टायरोसिल DNA फॉस्फोडिएट TDP1। इसका शॉर्ट फॉर्म है TDP1 की पहचान की गई है। अब 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
रतन टाटा के बारे में ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। रतन टाटा जो कि एक बहुत बड़े शख्सियत थे, उनका निधन हो गया है। उनको किस भूमिका के लिए जाना जाता था? प्रश्न नंबर 11 है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि रतन टाटा एक बहुत ही बड़े उद्योगपति थे, जिन्होंने टाटा ग्रुप को काफी ऊंचाइयों तक लेके गए थे ये। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। साहित्य में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2024 का, वो प्रदान किया है हान कांग को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हांग कांग इसका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है? यानी 2024 में WHO का जो प्रमाणन हुआ है, उसमें एक ट्रेकोमा जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसको पूरी तरह से आधिकारिक रूप से ऑफिशियली जो है वो खत्म कर दिया गया है भारत में, जो कि अब भारत में आधिकारिक रूप से कोई भी ट्रेकोमा का मरीज नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेकोमा से ही रिलेटेड है फिर से ये क्वेश्चन। ट्रेकोमा जो भारत में कभी अंधेपन का मुख्य कारण था, इसका क्या कारण था? ये किस बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से ये जो ट्रेकोमा है वो होता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। इसकी वजह से ट्रेकोमा का बीमारी होती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये है, अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के रूप में क्या बदलाव किया है? यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो थी आरबीआई की, उसमें क्या बदलाव किया गया है? तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो बदलाव है वो समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा है, ये आरबीआई जो है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस, इन्होंने प्रोटीन संरचना अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है, जो कि केमिस्ट्री के फील्ड में है। क्वेश्चन नंबर 17। 8 अक्टूबर को जो कि भारतीय वायुसेना का 92वां 92 स्थापना दिवस मनाया गया था, वो कहाँ मनाया गया था? तो वायुसेना का स्थापना दिवस जो 92 स्थापना दिवस था, वो ताम्बरम वायुसेना जो कि चेन्नई में स्थित है, ताम्बरम वायुसेना स्टेशन, यहाँ पे मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब 18वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए हैं 2024 में, तो इसमें किस पार्टी को बहुमत मिली है? हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिली है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बीजेपी है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल चुकी है हरियाणा के चुनाव में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हुआ था इसी के साथ में ही, 2024 में ही। तो जम्मू कश्मीर के चुनाव में किस गठबंधन ने जीत हासिल की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको शॉर्ट में एनसी भी कहा जाता है। एनसी और कांग्रेस, ये दोनों ने मिलकर के गठबंधन का चुनाव जीता है जम्मू कश्मीर में विधानसभा का। अब 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 20वां क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आया है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में है। ये नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है 2024 में। अब 21वां सवाल देखते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ये भी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है। तो नोबेल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है इस बार में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकवन, इन्होंने
मेडिसिन के फील्ड में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड में इनको नोबेल का पुरस्कार मिला है। अब अगला सवाल है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार किया गया है अक्टूबर 2024 में? जो कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर का पोस्ट था, इसमें किसको विस्तार दिया गया है, मतलब एक्सटेंशन प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एम राजेश्वर राव, जो कि करंटली डिप्टी गवर्नर है। इनका एक्सटेंशन किया गया है डिप्टी गवर्नर के पोस्ट पे ही आरबीआई के। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईएसएसएफ जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? 2024 में ये कंपटीशन किया गया था, जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जो कि भारत देश, हमारा भारत देश ये शीर्ष पर रहा है इस चैंपियनशिप में, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी रूप से विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका सही जवाब है वशोराज। वशोराज नाम के एक रक्षा वायु प्रणाली है, जिसका 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरन में परीक्षण किया गया, जो कि सफलतापूर्वक रहा। अब चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, ये आखिरी सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 के दिन बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोहर देवी, वाशिम, महाराष्ट्र। ये संग्रहालय पोहर देवी, वाशिम में पड़ता है, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है दोस्तों यहाँ पे, और मिलते हैं फिर अगले स्लाइड, अगले वीडियो को लेकर के। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।